हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट में वाइवा के समय जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो लेकर आई हूँ और इन प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं वो भी आपको बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं कि वो प्रश्न क्या है। परीक्षण क्या है? परीक्षण व्यक्ति के व्यवहारिक अध्ययन का साधन है जो उसे समझने में सहायता प्रदान करता है। फ्रीमैन के अनुसार परीक्षण वह मानकीकृत यंत्र है जो कि समस्त व्यक्तित्व के एक पक्ष अथवा अधिक वस्तुओं का मापन शाब्दिक अथवा अशाब्दिक अनुक्रियाओं अथवा अन्य किसी प्रकार के व्यवहार के माध्यम से करता है। परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? परीक्षण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अध्यापक निर्मित परीक्षण और मानकीकृत परीक्षण। अध्यापक निर्मित परीक्षण किसे कहते हैं? अध्यापक द्वारा स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषयों में विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए जो परीक्षण बनाते हैं वह अध्यापक निर्मित परीक्षण कहलाते हैं, टीचर मेड टेस्ट। मानकीकृत परीक्षण यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट किसे कहते हैं? मानकीकृत परीक्षण वह है जिसके मानक निर्धारित होते हैं, अर्थात जिन परीक्षणों में वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, परीक्षण विधि, फलांकन विधि निश्चित होती है, वह स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहलाते हैं। परीक्षण वैधता किसे कहते हैं? किसी परीक्षण की वैधता से तात्पर्य है कि वह परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उसे वह पूरा करे। परीक्षण की विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी का क्या अर्थ है? परीक्षण की विश्वसनीयता का अर्थ है कि बार बार प्रयोग किए जाने पर भी परीक्षण एक से परिणाम प्रदान करे, अर्थात किसी व्यक्ति को उस परीक्षण पर करीब करीब वही अंक प्राप्त हों जो प्रथम बार प्राप्त हुए थे। विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं? कई विधियां हैं, जैसे पुनर्परीक्षण विधि, समानांतर विधि, अर्धविच्छेद विधि और तर्कयुक्त समानता विधि। इंग्लिश में भी आपके लिए यहाँ पर लिख दिया गया है जिसे आप इसे समझ पाएं। स्टेन स्कोर क्या होता है? स्टेन स्कोर स्टैंडर्ड 10 का संक्षिप्त रूप है। स्टेन स्कोर 1 से 10 के मध्य माने जाते हैं। स्टेन स्कोर का उपयोग करते समय 1 से 3 के बीच के स्कोर को आमतौर पर कम स्कोर माना जाता है, 4 से 7 के बीच के स्कोर को अक्सर औसत श्रेणी में रखा जाता है और 8 से 10 के स्कोर को उच्च स्कोर माना जाता है। शतांशीय मानक क्या होते हैं? परसेंटाइल। परसेंटाइल यानी कि शतांशीय मानक का अर्थ है कि 100 में से व्यक्ति की श्रेणी, अर्थात किसी व्यक्ति के शतांशीय मान से पता चलता है कि समूह में कितने प्रतिशत सदस्य उस व्यक्ति से नीचे हैं। मान लीजिए आपका परसेंटाइल 90 है तो इसका मतलब है कि आपका स्कोर बाकी 90% आवेदकों से बेहतर है। प्रतिशत और प्रतिशतांक में क्या अंतर है? प्रतिशत और प्रतिशतांक के मुख्य अंतर यह है कि प्रतिशत 100 में प्रस्तुत गणितीय मान है जबकि प्रतिशतांक एक विशिष्ट मूल्य से नीचे के मानों का प्रतिशत है। प्रतिशत द्वारा मात्राओं की तुलना की जाती है जबकि प्रतिशतांक स्थिति या श्रेणी को प्रदर्शित करता है। बुद्धि से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज इंटेलिजेंस? बुद्धि व्यक्ति की वह सार्वभौमिक शक्ति है जो उसे ध्येय युक्त कार्य करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने एवं वातावरण के साथ प्रभावशील समायोजन करने में सहायता करती है। बुद्धि को कितने प्रकार में विभाजित किया जाता है? गैरेट ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। रेवन का बुद्धि परीक्षण कौन सा है और ये कैसा परीक्षण है? रेवन का बुद्धि परीक्षण अशाब्दिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण है और लॉजिकल रीजनिंग को टेस्ट करता है। रेवन के बुद्धि परीक्षण में कितने सेट हैं? रेवन के बुद्धि परीक्षण में 5 सेट है, A, B, C, D और E। रेवन के बुद्धि परीक्षण में प्रोग्रेसिव का क्या अर्थ है? इस परीक्षण के सेट में पद बढ़ते हुए कठिनाई स्तर के रूप में है, इसलिए इसे प्रोग्रेसिव कहा जाता है। रेवन के परीक्षण में मैट्रिक्स का क्या अर्थ है? इसमें प्रश्न ज्यामितीय डिजाइन में है और मैट्रिसेस शब्द मैट्रिक्स का प्लूरल है। HSPQ का फुल फॉर्म क्या है? हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनर। व्यक्तित्व की कोई परिभाषा बताइए। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक तत्वों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण से उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। HSPQ किन पर प्रशासित किया जाता है? HSPQ एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर प्रशासित किया जा सकता है। HSPQ में व्यक्तित्व के कितने गुणों का मापन किया जाता है? HSPQ में व्यक्तित्व के 14 गुणों का मापन किया जाता है। HSPQ में व्यक्ति की व्यावसायिक सफलता से संबंधित किन विशेषताओं को शामिल किया गया है? नेतृत्व क्षमता एवं सृजनात्मकता को शामिल किया गया है, लीडरशिप एंड क्रिएटिविटी।
HSPQ में रॉ स्कोर को किस में बदलते हैं? HSPQ में रॉ स्कोर को स्टर्न स्कोर में बदलते हैं। आदत किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने का निश्चित क्रम व विधि ही आदत है। आदतें स्वयं सीखी जाती हैं, परंतु एक बार सीखने के बाद यह हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। PSSHI का पूरा नाम क्या है? पालसेन एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंटरी। अध्ययन की आदतें मापनी को किसने बनाया है? अध्ययन की आदतें मापनी MN पालसेन एवं अनुराधा शर्मा ने बनाया है। पालसेन एवं शर्मा की अध्ययन की आदतें मापनी में आदतों को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? अध्ययन की आदत परीक्षण में आदतों को 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। अध्ययन की आदत में ये 8 क्षेत्र कौन से हैं? ये 8 क्षेत्र हैं: समय निर्धारण करना, भौतिक स्थिति, पढ़ने की क्षमता, नोट्स लेना, अधिगम की प्रेरणा, स्मृति, परीक्षा की तैयारी और स्वास्थ्य। अध्ययन की आदत की मापनी में डॉटेड और नॉन डॉटेड प्रश्नों की गणना कैसे की जाती है? अध्ययन की आदत में डॉटेड प्रश्नों में सदैव के लिए 0, कभी कभी के लिए 1, कभी नहीं के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। नॉन डॉटेड प्रश्नों में सदैव के लिए 2, कभी कभी के लिए 1 और कभी नहीं के लिए 0 अंक निर्धारित है। अध्ययन की आदत परीक्षण में रॉ स्कोर को किस में बदलते हैं? अध्ययन की आदत परीक्षण में रॉ स्कोर को परसेंटाइल में देखते हैं। उसके आधार पर श्रेणी को देखा जाता है। मध्यमान को निकालने का फार्मूला क्या है? मध्यमान का बराबर प्रश्नों का कुल स्कोर बटे प्रश्नों की कुल संख्या। अध्ययन की आदतें परीक्षण में मध्यमान की व्याख्या कैसे करते हैं? अध्ययन की आदतें परीक्षण में मध्यमान यदि 1 आता है तो उसका अर्थ है अध्ययन की आदतें औसत हैं। यदि 1 से कम आता है तो उसका अर्थ है कि अध्ययन की आदतें औसत से कम है। यदि 1 से अधिक आता है तो इसका अर्थ है अध्ययन की आदतें औसत से अच्छी हैं। यदि मध्यमान 2 आता है तो इसका अर्थ है कि अध्ययन की आदतें उत्तम है। प्रयोग किसे कहते हैं? प्रयोग का अर्थ उस जांच से है जिसमें किसी परिकल्पना की वैधता का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। यह नियंत्रित परिस्थितियों में संपन्न होता है। परिकल्पना किसे कहते हैं? परिकल्पना एक पूर्वानुमान या विचार है जिसे अनुसंधान या प्रयोग के माध्यम से परीक्षण कर जांचा जाता है कि परिकल्पना सही है अथवा नहीं। अंतर्दर्शन रिपोर्ट क्या होती है? प्रयोग के दौरान विषयी ने जो भी अनुभव किया उसे वह अंतर्दर्शन रिपोर्ट में लिखता है। प्रयोग में अंतर्दर्शन रिपोर्ट क्यों ली जाती है? प्रयोग में प्राप्त परिणामों के संभावित कारणों की पहचान करने के लिए अंतर्दर्शन रिपोर्ट ली जाती है। प्रयोग का परीक्षण में स्टॉप वॉच का प्रयोग क्यों किया जाता है? स्टॉप वॉच का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। स्मृति किसे कहते हैं? पूर्व के अनुभवों को पुनः चेतना में लाना ही स्मृति है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या हैं? शीघ्र अधिगम, उत्तम धारण शक्ति, शीघ्र पहचान और शीघ्र पुनः स्मरण। स्मृति के प्रकार बताइए। व्यक्तिगत स्मृति, अव्यक्तिगत स्मृति, स्थायी स्मृति, तात्कालिक स्मृति, सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, यांत्रिक स्मृति, तार्किक स्मृति और शारीरिक स्मृति। स्मृति के नियम क्या है? आदत का नियम, निरंतरता का नियम, समानता का नियम, असमानता का नियम, सहचारिता का नियम, प्राथमिकता का नियम और आसन्न काल का नियम। युग्मित साहचर्य एवं मुक्त साहचर्य में प्रमुख अंतर क्या है? युग्मित साहचर्य एवं मुक्त साहचर्य में प्रमुख अंतर यह है कि युग्मित साहचर्य में चित्र, खिलौने, प्रत्यक्ष वस्तुएं, शब्दों में साहचर्य स्थापित किया जाता है जिससे उसको याद करना आसान हो जाता है, यानी कि स्मरण में आ जाता है। जबकि मुक्त साहचर्य में मन में आए किसी भी विचार, भावना, प्रतिमा को शाब्दिक वर्णन करना होता है, भले ही वह महत्वहीन हो। साहचर्य कितने प्रकार का होता है? निरंतर साहचर्य, नियंत्रित साहचर्य और स्वतंत्र साहचर्य साहचर्य के प्रकार है। साहचर्य के कौन कौन से नियम हैं? प्रमुख नियम और गौण नियम 2 प्रमुख रूप से होते हैं। और साहचर्य के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? समानता का नियम, समीपता का नियम और विषमता का नियम प्रमुख नियमों में आता है। साहचर्य के गौण नियमों में प्राथमिकता का नियम, रुचि का नियम, नवीनता का नियम, आवृत्ति का नियम, स्पष्टता का नियम और मनोभाव का नियम आता है।
मुक्त साहचर्य यानी फ्री एसोसिएशन का शैक्षिक महत्व क्या है? मुक्त साहचर्य के द्वारा बच्चों की भावना ग्रंथियों एवं मानसिक समस्याओं को आसानी से पता लगाकर उसका निदान किया जा सकता है। सीखने के स्थानांतरण का क्या अर्थ है? किसी विषय को सीखने में उपलब्ध होने वाले ज्ञान या किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कौन कौन से हैं? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और शून्य अधिगम स्थानांतरण। सीखने के स्थानांतरण का शैक्षिक महत्व क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण में विषयों और गतिविधियों को सम्मिलित करते समय अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को नकारात्मक के स्थान पर सकारात्मक स्थानांतरण के अवसर देने चाहिए। दर्पण आरेखन द्वारा अधिगम का स्थानांतरण किस आधार पर स्थानांतरण ज्ञात किया जाता है? पूर्व एवं अंतिम परीक्षण के आधार पर दर्पण आरेखन प्रयोग में स्थानांतरण को ज्ञात करते हैं। इस प्रयोग में किस हाथ से दर्पण आरेखन करते हैं? पूर्व एवं अंतिम परीक्षण बाएं हाथ से और मध्यवर्ती परीक्षण दाहिने हाथ से करना होता है। प्रयोग में ग्राफ का उपयोग क्यों किया जाता है? ग्राफ का प्रयोग आंकड़ों को सरलतम तरीके से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं प्रयोग क्यों उपयोगी हैं? शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि विद्यार्थियों को विभिन्न तरीके के शैक्षिक, व्यक्तिगत और उनके व्यावसायिक निर्देशन के लिए इन प्रयोगों और परीक्षणों का उपयोग किया जा सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।